to my nigga Pac. Live my life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player. हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं सागर अली और आप देख रहे हैं सागर अली वीलॉग्स। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं बहुत जल्द आपको साइंस पोर्शन के एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपकी यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट आएगी। या ऐसे समझो, जो मैंने प्रेडिक्ट किए हैं उसी में से आपके एमसीक्यूज 15 तक आएंगे ही आएंगे। बाकी 15 दूसरे में आप क्या करते हो वो डिपेंड अपॉन योर लक, लेकिन जो कि मैंने एमसीक्यूज गिवन किए हैं उसी में से आएंगे। और ये मैंने खुद एमसीक्यूज बनाए हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं की, और मैंने ये पहले खुद मेहनत की है। सो अब डिस्कस करते हैं साइंस के बारे में थोड़ा बहुत। देखिए, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि जब आप साइंस के बारे में पढ़ते हो तो साइंस के एमसीक्यूज रटो मत, मेमोराइज मत करो। मेमोराइज मीन टू से द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज एटम, सेल। नो, ऐसे नहीं ना करो। सिमिलर सेल्स मेक्स व्हाट? टिश्यू। यू हैव नीड टू डू जस्ट लाइक दिस। ऐसे बच्चों का काम होता है, ऐसे मैंने 9th 10th। अब मैच्योर हो गए हो, भले आप 200 एमसीक्यूज की लिस्ट निकालो, प्रिंट करवाओ और 200 एमसीक्यूज को आप रीड करो। यू हैव टू जस्ट रीड एंड यू हैव टू एडॉप्ट एमसीक्यूज बाय रीडिंग। बचपन में रट्टा मारते थे तो फिर याद होता है, लेकिन जब आप 12th पास करते हो, 12th के स्टूडेंट हो, तो चीज़ों को एडॉप्ट करो। वो कैसे? जैसा कि कुछ वोकेबरीज ऐसी होती हैं, हम रट्टा नहीं मारते, वो जस्ट सुन के हमें याद हो जाती है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल सॉर्ट आउट, आई सॉर्ट आउट माई इशू, वी सॉर्टेड आउट आवर कॉन्फ्लिक्ट। अब मैंने ये 2-3 बार यूज़ किया, मीन टू से सोल्व करना, किसी चीज़ को सोल्व करना। तो आपने ये सुना, आपने क्या किया, कहीं से याद नहीं किया, आपने ये सुना और एडॉप्ट किया। Therefore, you are going to use this word, brother. Let's sort out their issue. This is how. So ऐसे words जब आप adopt कर रहे हो, seems like that, पढ़ाई भी ऐसी होती है। वो कैसे? जब आप साइंस के MCQs रीड आउट करते हो तो बिल्कुल आपको वो MCQs याद होते रहते हैं। जब आपसे कोई पूछता है तो आपको याद आता है, अच्छा इसका ये है, इसका ये है। वो कैसे? दूसरी एक्सप्लेनेशन। बचपन में और अभी भी, बचपन में ये चीज़ आपने नोटिस नहीं की, अभी भी कितनी बड़ी सीरीज देखते हो, मिर्ज़ापुर, मनी हाइस्ट, वाइकिंग्स, व्हाटएवर, पूरी स्टोरी आपको याद होती है। 8-8 एपिसोड होते हैं। या फर्जी वगैरह, भाई पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। आपको ये तो मूवी है? नहीं, मूवी तो है ही, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आप एडॉप्ट कर रहे हो, देख के आपके अंदर मेमोराइज हो रही है वो चीज़ें, देख के, रट्टा मार के नहीं, देख के, सुन के। ओके, देख के और सुन के। सो जो मैंने वोकेबलरी की बात की वो भी आपने कैसे याद की? सुन के याद की। सीम्स लाइक दैट नॉलेज भी ऐसी चीज़ है, कोई बड़ी मतलब 30-5 का नहीं है। CSS रट्टा मारते हैं ना, जो पीछे हो जाते हैं। 12 सब्जेक्ट को रट्टा तो नहीं मारते हैं, उसको समझते हैं। कम्युनिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, आगे आप पढ़ोगे यूनिवर्सिटी में, ठीक है। लेकिन अभी आप ये क्रिएटिविटी बना लें, अपनी इंग्लिश को टाइट कर लें। इंग्लिश इतनी टाइट हो, जब यूनिवर्सिटी जाएं तो आपको याद हो। सो सीम्स लाइक दैट रट्टा मारना छोड़ दें। अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, अगर आपको रट्टा मारने का शौक है तो यूनिवर्सिटी जाएंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अपने इंग्लिश पे ध्यान दें, हर 5 सब्जेक्टों में 5 इंग्लिश में 5 बुक्स पढ़ने हैं, उनको समझाना है अपने ओन क्रिएटिविटी का। अब वो कैसे? रट्टा मार के तो नहीं करेंगे, जैसा कि 6 में रट्टा मार के 1st पोजीशन, 7 में रट्टा मार के 2nd पोजीशन, 8 में रट्टा मार के फिर 1st पोजीशन। अपने आप को 30 मार्क खान समझते हो और यूनिवर्सिटी में आते हो तो वो कोई पूछता नहीं है 8th क्लास में कितने ली, तो कोई पूछता भी नहीं। वो ये भी नहीं पूछते कि 6th क्लास में कितनी मार्क्स ली, वो ये भी नहीं पूछते मैट्रिक में कितनी थी, मुझसे तो आज तक किसी ने पूछी। और ये भी नहीं पूछते कि भाई इंटर में कौन सा ग्रेड था। इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन। जब हमारे ऊपर कुछ चीज़ें होती हैं ना, तो हम सोचने लगते हैं, अच्छा इसकी ये आई, इसकी ये आई। आपको ये होता है, दूसरा को नहीं आता। जब आप अगली स्टेज में जाते हो लाइफ के, तो इट डजंट मैटर, मार्क्स डजंट मैटर, बट व्हाट? इट डजंट मैटर फॉर अदर्स, बट इट ट्रूली मैटर्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। योर स्कॉलरशिप्स, your campaigns, your events, your workshops somehow depends upon your marks that you have taken in your matriculation and intermediate. तो मार्क्स भी मैटर करती हैं, किस में? एंट्री टेस्ट में। एंट्री के बाद नहीं करती,
चलो लैपटॉप की शेमी आ गई, उसमें भी इंटर की समहाउ मैटर करती है, या एमफिल करने जाती हो मैटर करती है, लेकिन पूछता कोई भी नहीं। सिम्स लाइक दैट। अब रट्टा मार ना मारो, रट्टे को छोड़ दो, एडाप्टेशन करो, साइंस पढ़ो, एडाप्टेशन करो, रीडिंग करो, जीके रीडिंग करो। और ये जो इंग्लिश भी है वो भी प्रैक्टिस है किस पे होती है, जस्ट आपकी कुछ चीज़ें रूल्स सुनते हो, प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट सुनते हो और उसको प्रैक्टिस करते हो। सो सीम्स लाइक इन साइंस जैसी है। अब साइंस में कौन से एमसीक्यूज आएंगे वो पूछ रहे होगे। 9 मैट्रिक फर्स्ट स्टैंडर्ड से नहीं आएंगे, मैंने जैसा कि पहले एक्सप्लेन किया है, ये सिर्फ और सिर्फ आएंगे 6 to 8 क्लास। अब कौन से एमसीक्यूज देखें, मैं ये पहले ही बता रहा हूँ, कम से कम 200 एमसीक्यूज है, आप आउटलाइन ले लो। और कुछ आप सॉरी आई एम जस्ट हैविंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हाइल स्पीकिंग इन उर्दू, क्योंकि मैं इंग्लिश में फ्लुएंट हूँ, हिंदी में फ्लुएंट हूँ, उर्दू कुछ मतलब कम आती है मुझे। सो वो आप पीडीएफ डाउनलोड करें, उसको प्रिंट निकलवाएं और उसको रीड करें, ठीक है। उसी में से 200 एमसीक्यूज में से 15 आएंगे, और वो 200 एमसीक्यूज मैंने लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स को दिए थे। लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने क्या किया था, उसको सीरियस नहीं लिया था, छोड़ दे। मैं ग्रुप में भी सेंड कर रहा था, ये पढ़ लो, लेकिन अभी मैं ग्रुप में नहीं करूँगा। यहाँ पर पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, डिस्क्रिप्शन में पढ़े हैं, जाकर डाउनलोड करना लास्ट में। तो बहुत से स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या किया, सीरियस नहीं लिया इसको। जब पेपर करके आए, टेस्ट करके आए, वो अरे हाय घोड़ा है, मेहनत वही कई, लेकिन एमसीक्यूज कौन आया। पर बट मगर जब वो मेरे एमसीक्यूज ओपन कर रहे थे, अरे यार ये भी था। जैसा कि लास्ट टाइम आया था स्किन का, लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन, ऑलरेडी प्रेजेंट इन एमसीक्यूज, टेबल सॉल्ट, सो सीम्स लाइक दैट। अदर जो लाफिंग गैस है उसका भी फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें साइंस के अंदर जो केमिस्ट्री आप कहते हो उसको क्या कहते हो आप, बाई केमिस्ट्री के नोट्स, बाई बायोलॉजी के नोट्स, बाई फिजिक्स के नोट्स, वट एवर यू से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये तीनों जनरल साइंस के अंदर आती हैं बच्चों की क्लासेस में। बस डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, हीट का, सेल का हो गया, या केमिकल रिएक्शन का हो गया, व्हाटएवर। तो ये चीज़ें आप जाके डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करो और उसके बाद उसको प्रिंट निकालो, या मोबाइल में पढ़ो। मोबाइल में कभी भी नहीं पढ़ सकते, ये मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं पढ़ता, बहुत से बुक्स पढ़े, लेकिन पढ़े कौन, नज़र पहले ही कम है। और उसके बाद प्रिंट निकालो, याद करो, और ये प्रिंट किसी को मत देना, ठीक है। सी यू नेक्स्ट वीडियो को कहा मैंने लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो, अपनी राय बताओ कि ये कैसे लगा वीडियो। वैसे तो फालतू है मुझे लग रहा है मजाक कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेटिव है। और अपनी राय दो, दोस्तों से शेयर भी कर लो, और दिल करे या ना करे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको आगे जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। किसके बारे में, सिनेश के बारे में, सिंध एजुकेशन के बारे में, जो कि पहले खटा रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इसको अच्छा बनाने के लिए एज बीइंग अ टीचर। ओके, सो सी यू। और बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप कहाँ पढ़ाते हो। मैं CBA में पढ़ाता हूँ, जामशोर में एक टूट की अकेडमी है, करियर बिल्डिंग अकेडमी, नेक्सस स्कूल है मॉर्निंग में, लेकिन इवनिंग में मैं खुद पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश डील करता हूँ, ठीक है। सो मैं ये बच्चे मुझसे पूछ रहे तो मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। अगर आप जामशोर के हो, पढ़ाई में शौक है, तो आ जाओ, वहाँ पर विजिट करो। यू कैन हैव कन्वर्जेशन विथ मी आउट देयर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। और अपने टेस्ट पे ध्यान दें, प्रिपरेशन पे ध्यान दें। कुछ ही दिन बचे हैं, हम आपसे बिल्कुल जल्द मिलेंगे। टेस्ट के दिन मिलेंगे और टेस्ट के बाद भी मिलेंगे, जब आप डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो जाओगे, सही है। तो मीटअप करेंगे, हम यूट्यूब पे वीडियो छोड़ेंगे कि भाई इस वक्त यहाँ पर आ जाओ, तो हम गप्पे शप्पे मिला लेंगे एंट्री के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो लॉन्ग हो गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये लॉन्ग चाहे जितना भी हो, हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग। Sometime you have to learn from me and sometime I have to learn from your comments. So अपनी कमेंट में ज़रूर राय दें। मैं वहाँ पर पढ़ता हूँ, खुद कमेंट पढ़ता हूँ, और रिप्लाई में कमेंट में खुद करता हूँ। व्हाट्सएप पे मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। बाकी व्हाट्सएप पे जो है वो मेरी टीम काम करती है, ठीक है। तो कभी टीम देती है रिप्लाई और कभी मैं, लेकिन प्रोबेबली यूट्यूब पे मैं देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।